हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी वर्णमाला सिखाएंगे। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। लेखन की दृष्टि से जब हम लिखते हैं तो 13 स्वर होते हैं बेटा, और 35 व्यंजन होते हैं। तो आओ आज हिंदी वर्णमाला सीखते हैं। आ, मेरे साथ बोलना बेटा। आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रे, ए, ओ, औ, अंग, अंगे। ये बेटा अब हमारे ये स्वर हो गए। इन हिंदी वर्णमाला के इन अक्षरों में आवाज निकलती है, एक ध्वनि होती है जब हम इनको बोलते हैं अपने आप की, तो इसीलिए इनको स्वर कहा जाता है। स्वर का अर्थ आवाज होती है। इन अक्षरों को बोलने में स्वर अपने इन सभी का एक स्वर होता है, इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, तो इसकी अपने आप की एक आवाज है। आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ, अंग। ये हमारे स्वर हो गए बेटा। अब हम यहाँ से का से लिखते हैं क, ख, ग, घ, अग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड। बेटा डा भी दो तरीके के होते हैं। जब बीच में डा आता है तो बिंदी आती है, और बाद में आता है तो बिंदी नहीं आती है। ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। बेटा यहाँ पर ये व्यंजन हो गए। अब यहाँ से आगे जो हमारे ये वाले जो अक्षर आते हैं, ये मिलके बनते हैं का। ये जो हमारा क्या कितरी होता है, ये बनता है हमारा का कलम से और इस शासलजम से। क, श, जिसे हम सीटी वाला सा भी कहते हैं, तो इसमें एक सीटी की आवाज आती है, तो इसलिए क, श से मिल करके ये क्या कितरी बनता है। तो एक और ये हो गया त्र, त्रिशूल, त्र, तो ये हमारा बनता है तो और रा से, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बेटा ये हमेशा दो वर्णों से, दो अक्षरों से मिलकर के बनते हैं। ग, ये गा और या से, और ये हमारा श हो गया, ये हमारा श से और ये रा से। तो इस तरीके से हमारी ये हिंदी वर्णमाला पूरी हो जाती है। तो अब हम इसको बेटा दोबारा से रिपीट करते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, इनका उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। आ, इ, ई, उ,
ऋ ए ओ अंग अंग। क ख ग घ अगा। च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ ण। ता त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श स स ह। क्ष त्र ज्ञ श्र। बेटा मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी ये व्यंजन हैं ये अपने आप में नहीं बोले जा सकते, ये सभी के सभी अधूरे होते हैं बिना स्वर के। तो इन सब को कैसे बोला जाता है? इस सब में आ की मात्रा इंक्लूड होती है बेटा। जैसे हमारा ये सभी ये व्यंजन होते हैं ये अधूरे होते हैं। अब जैसे क है, यदि हम इस पे ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मतलब ये आधा है, ये आधा है। इसमें हम अ की मात्रा लगाते हैं तब जाके ये पूरा व्यंजन बनता है। ये सब अपने आप में अकेले नहीं बोले जा सकते हैं। ये जितने भी ये व्यंजन हैं इनमें जब अ की मात्रा लगती है तब जाके इनको बोला जा सकता है। ये अ पे डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से ये ख है आधा है, इसमें अ की मात्रा लग गई तो ये हो गया बेटा ख। ग हमारा ये हो गया, इसमें अ की मात्रा लग गई तो ये हो गया हमारा ग। घ घ जैसा कि आप समझ पा रहे हो बेटा, घ पीछे अ की आवाज आती है, यही वो आ है। चल इसी तरीके से बेटा हम सभी को लिख के देख लेंगे कि ये इनमें से आधा करने के लिए हम इसे ऐसे नहीं लिखते हैं। आधा जैसे एक क हुआ, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे पूरा लिख लेते हैं, लेकिन इसके नीचे इस तरीके का एक जो चिन्ह ऐसे यूं यूं छूता हुआ लगा लेते हैं तो इससे ये आधा हो जाता है। इसे हलंत कहते हैं। और इस तरीके से इसी में प्लस करके इसकी मात्रा को जोड़ दिया तो ये का बन गया। इसी तरीके से बेटा आपको ये वर्णमाला बहुत अच्छे से याद करनी है और अगली वीडियो में मैं आपको इन सभी की मात्राएं जो ये हैं स्वर, इनकी मात्राओं से किस तरीके से शब्द बनते हैं। व्यंजनों में जब ये मात्राएं लग जाती हैं तो पढ़ना सिखाऊंगी अलग अलग मात्राओं को। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आपको ये वर्णमाला बहुत अच्छे से याद करनी है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।